जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं, और बहुत ही अच्छा, केवल और केवल एक शब्द का सबसे तीव्र वशीकरण, जो कि आप फोटो के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा मंत्र जिसमें केवल एक ही शब्द है, मंत्र का केवल एक शब्द है और सबसे तीव्र वशीकरण है उसका। अब वशीकरण आप चाहे किसका भी करें, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप किसी स्त्री का करें, चाहे किसी पुरुष का करें, चाहे स्त्री पुरुष का करे या पुरुष स्त्री का करे, किसी भी प्रकार से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको यहां बता दूं कि वशीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, वशीकरण मंत्र जो है, इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा इसलिए पड़ती है कि अगर आपका कोई सगा संबंधी है या कोई रिश्तेदार है या आपका कोई दोस्त है या फिर प्रेमी है या फिर प्रेमिका है या कोई आपकी पत्नी है या आपका पति है, अगर वो छोड़ करके आपको कहीं दूर चले जाएं या आपसे वो काफ़ी नाराज हैं, तो इस एक शब्द के वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके आप उन्हें वापस अपने जीवन में ला सकते हैं। कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि जी, हमें कोई ऐसा वशीकरण बताइए जो तीव्र हो, और मेरी प्रेमिका मुझसे नाराज है या मेरा प्रेमी मुझसे नाराज है या फिर मेरी पत्नी छोड़ करके चली गई है अपने घर मायके में और वहाँ से नहीं आ रही है, या फिर आपका पति छोड़ करके चला गया है, वो किसी दूसरी स्त्री के साथ है, या फिर कोई आपका शत्रु है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं कि मैं उसका वशीकरण कर लूँ जिससे कि वो मेरे प्रभाव में आ जाए, या फिर कोई आपका रिश्तेदार है जो आपकी बात नहीं मानता है, या फिर कोई भी आपके परिवार का सदस्य है जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं, केवल उसका आप मात्र फोटो आप ले लें। ठीक है, फोटो आपके पास होना चाहिए। अब ये जो मंत्र की साधना है, ये सबसे विशेष साधना है ये, क्योंकि इसकी एक जो विशेष बात है वो है कि ये साधना काफ़ी सरल है और केवल एक दिन की क्रिया आपको करनी है। केवल एक ही दिन की साधना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको 10-10 दिन आपको बैठना है। केवल एक ही दिन में आपको सारा काम आपको करना है। और देखिए, जब आप किसी पर वशीकरण कर लेते हो और वो आपके प्रभाव में आ जाता है, तो आपका जीवन जो है वो हंसी खुशी आप जीवन जीते हैं फिर उसी के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस साधना को आपको करना कैसे है। देखिए, ये जो साधना है, ये साधना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस साधना को आप केवल एक अक्षर, एक शब्द का मंत्र है और एक ही दिन की साधना है। कोई ज़्यादा विशेष विधि विधान है ही नहीं, तो इसलिए ये विशेष साधना है। अब करना क्या है इसमें कि आपको केवल एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता है, जो साबरी मंत्रों से सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, बस। अगर आपने ऐसी माला पहले से ही मुझसे ले रखी है तो आप उसी माला से इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपने माला नहीं ली है तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, मेरे पास से सामग्री आपको 100% मिलेगी। किसी प्रकार की भी कोई भी ऐसी अपने मन में शंका ना रखें कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए या हमारे साथ कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। या होता होगा जहां होता होगा, लेकिन मेरे यहाँ आपके लिए कोई फ्रॉड नहीं होगा। आपको सामग्री जरूर मिलेगी ही मिलेगी, और जो लोग लिए हैं सामग्री वो जानते भी हैं। ठीक है, तो ये माला आप पहले प्राप्त कर लें। अब इस साधना को आप किसी भी दिन कर सकते हो। वैसे तो आपका जब मन में आए तब इस साधना को कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप इस साधना को
अमावस्या की रात्रि में करें। अमावस्या की रात्रि को 10 बजे से 12 बजे के बीच, यानी आप 10 बजे से 12 बजे के बीच कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो 100% शुभ ही मिलेगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे उसमें। और देखिए, इस साधना को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको फोटो की आवश्यकता है, एक माला की आवश्यकता है। जब आप इन सब चीज़ों को आप प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा कि जिसको भी आप वशीकरण करना चाहते हैं केवल उसका फोटो लेंगे और आपको किसी भी एकांत स्थान में आपको ये प्रयोग करना है। मतलब कि आप घर से बाहर भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि मैं कहीं मंदिर में कर लूं तो वहां भी कर सकते हो। आप चाहते हैं कि भाई कोई एकांत जगह हो जो घर से बाहर हो तो वहां भी कर सकते हैं। अब बात रही मंदिर की कि मंदिर में क्या होता है कि लोग आते जाते हैं, तो आपको ऐसा मंदिर तलाश करना होगा जहां पर जो है कोई आता जाता ना हो, मतलब कि वो सुनसान जगह होनी चाहिए। अब या फिर एकांत स्थान का मतलब यही होता है कि सुनसान, और घर में भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में एकांत रूम है तो आप वहां भी इस साधना को कर सकते हो। स्नान आदि करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर लें, कैसा भी आप आसन ले लें बैठने के लिए, सामने चौकी लगा लें, किसी भी रंग का आप उस पर वस्त्र जो है चौकी के ऊपर बिछा लें और पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। पूर्व दिशा की तरफ आपको आपका मुख होना चाहिए। और दूसरा, आपको जो है एक कुमकुम होती है ना, उसमें पानी मिला करके टीका लगाने के लिए कुमकुम आपके पास जरूर होने चाहिए। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि उस फोटो को, जिसको भी वशीकरण करना है उसका जो फोटो है उस फोटो को आप रख देंगे। ठीक है। पास में ही एक तेल का दीपक, जो कि मिट्टी का दीपक होता है, वो आप लें। वैसी ज्योति आपको नहीं लेनी है, मिट्टी वाला जो होता है, जो मिट्टी का दिया होता है उसको आपको लेना है। ठीक है। उसमें सरसों का तेल डाल दें। जो सरसों का तेल होता है उसमें डाल करके, बत्ती डाल करके उसको जला लें। सामने अपने गुरुजी की तस्वीर रखें। अगर आप कमरे के अंदर कर रहे हो तो गुरुजी की तस्वीर रखो। अगर आप कमरे के अंदर नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर कर रहे हो, कहीं एकांत जगह में, तो देखिए वहां पर आपको क्या करना होगा। वहां पर आपको, रात्रि का टाइम होता है तो वहां आपको चारों तरफ से आपको सुरक्षा घेरा आपको लगाना होगा जरूर। क्योंकि अगर आप सुरक्षा घेरा नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि उस एरिया के अंदर कोई प्रेत आत्मा या नकारात्मक शक्ति रहती हो, और जब आप साधना करेंगे तो वो नकारात्मक शक्ति का आपकी तरफ खिंचाव होगा और हो सकता है कि वो आपकी साधना को भंग करने का प्रयत्न करे या फिर आपको तरह तरह के दृश्य वो दिखला दे जिससे कि आप उसे देख करके डर जाएं। तो ऐसा होने से पहले क्या होगा कि आपकी साधना खंडित हो सकती है। तो इसलिए वहां पर आपको, जो आपने पहले कोई रक्षा मंत्र सिद्ध किया है, तो उस रक्षा मंत्र से चारों तरफ अपना सुरक्षा घेरा लगा ले। अगर मंदिर में बैठ के कर रहे हो तो फिर वहां पे कोई सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको अपने घर में सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, ना मंदिर में, ना अपने घर में एकांत रूम में। हाँ, अगर कहीं जंगल में करते हो तो वहां आपको लगाना पड़ेगा। अब गुरुदेव के फोटो की बात है। अगर आप जंगल में कर रहे हो या मंदिर में कर रहे हो जा करके, तो गुरुदेव की फोटो ले जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। वहां पर आपको क्या करना होगा, आंख बंद करके मन ही मन अपने आज्ञा चक्र में गुरुदेव को ध्यान करें, गुरुदेव का, और ऐसा अपने मन में विचार करें कि गुरुदेव की मैं पूजन कर रहा हूँ और गुरुदेव के से मैं आज्ञा ले रहा हूँ और गुरुदेव मुझे आज्ञा दे रहे हैं। इस प्रकार से अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ऐसी एक विचार करें जिससे कि मानसिक रूप से गुरुदेव का पूजन हो जाए और मानसिक रूप से ही आप गुरुदेव से आज्ञा भी ले लें। ठीक है। अगर
आप अपने घर में कर रहे हो, एकांत स्थान में, अपने घर में किसी भी रूम में, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आप अपने गुरुदेव का पूजन करें, फोटो सामने रख लें और छोटा सा पूजन करने के बाद कुमकुम का उनको टीका लगाएं। अगर पुष्प वगैरह हैं तो वो चढ़ा दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पुष्प अगर ले ही आओगे एक पुष्प कहीं से तोड़ करके तो आप उसको चढ़ा सकते हो। और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये वशीकरण मंत्र करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। और अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। आप रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हो, जो माला से आप जाप करोगे मंत्र का, उसी माला से आप जाप कर सकते हो गुरु मंत्र का भी। और अगर आपने भगवान शिव को या किसी और को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे और उन्हीं के मंत्र का जाप करेंगे। अब जो गुरु मंत्र जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो वो क्या करेंगे, वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, एक माला का। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर किसी और को गुरु माना है तो उसी के मंत्र का जाप करेंगे। अगर किसी और ने आपको गुरु मंत्र कोई दूसरा दिया है, जैसे गुरु गोरखनाथ का या फिर और दूसरे पंथ का है कोई, तो उसी गुरु मंत्र का आपको जाप करना है और उन्हीं से साधना की अनुमति भी लेनी है अपने गुरुदेव से। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो फोटो है फोटो को आप रख देंगे, नीचे लिटा करके आपको रखना है। ठीक है, खड़ा नहीं रखना है फोटो, जैसे आप मूर्तियां रखते हो कि सामने खड़ी करके रख देते हैं मूर्तियां, ऐसे नहीं रखनी है। फोटो आप लिटा करके रखेंगे और उस फोटो के ऊपर आपको जो मिट्टी का जो दीपक है जिसमें सरसों का तेल है जलाने के लिए, उस मिट्टी के दीपक को रख के और उसको वहाँ पर मिट्टी के दीपक में तेल भर के सरसों का और उसको जला देंगे। ठीक है, वो दीपक जलता रहेगा आपका। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको कि केवल और केवल फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है बस। और जो फोटो है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका जो फोटो है, कुमकुम से उसके माथे पर तिलक करेंगे। उस फोटो में उसके मस्तक पर कुमकुम से आपको तिलक करना है, अपनी उंगली से ही, अनामिका उंगली से टीका करेंगे और उसके बाद आपको जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम वस्य कारणे शरणम। मंत्र एक बार फिर दोहरा देता हूं, ओम वस्य कारणे शरणम। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये आपको 11 माला का जाप करना है। कम से कम 11 माला होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी मर्जी है भाई, 21 भी कर सकते हो, 31 भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही दिन की साधना है। अब एक दिन में आप जितना जाप करना चाहो कर सकते हो, उसी के अनुसार आपको सफलता भी मिल जाएगी। भाई अगर ज़्यादा मंत्र जाप करते हो तो तीव्र प्रभाव होगा उसका। और जब आपका मंत्र जाप समाप्त हो जाए तो उसके बाद क्या करना होगा कि जो मिट्टी का दीपक है जिसमें ज्योति जल रही है सरसों के तेल वाला, उसको वहां से हटा दें और उस फोटो को उसी मिट्टी के दीपक के मदद से उसकी लौ में उसको जला दें। फोटो को दीपक की आग से उसको वहीं पर आपको जला देना है और फोटो को जला करके उसकी जो राख होगी उस राख को अपने दोनों हाथों में ले करके और उसको हवा में उछाल देना है ऊपर को। ठीक है, और फिर उसके बाद इतना जब आप कार्य कर लेंगे, हवा में उछाल देंगे उसको, तो फिर उसके बाद में आपको एक माला फिर इसी मंत्र का जाप करना है दोबारा से। मतलब पहले तो आपने जितना जाप आपने किया है उतना कर लिया है, लेकिन उसके बाद में फिर एक माला का जाप और इसी मंत्र का करना है जो आपने पहले किया है, और फिर वहां से आपको उठ करके निकल जाना है।
अगर बाहर एकांत में कहीं जंगल में कर रहे हो तो वहाँ से उठ करके अपने घर चले आओ, और अगर मंदिर में कर रहे हो तो वहाँ से भी उठ करके अपने घर चले आओ। अगर एकांत रूम में कर रहे हो तो अपने रूम से निकल करके और अपने दूसरे कमरे में आ जाओ। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि क्योंकि मैं ना बहुत से भ्रमित लोगों के बीच में रह रहा हूँ और उनको मैं ज्ञान भी दे रहा हूँ, जो इतने ज्ञानी हैं कि यार दूसरे चैनल पर देखते हैं अनाप शनाप देख करके और फिर आकर के मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप में। साधना किसी और दूसरे चैनल से लेकर के कर रहे हैं और दिमाग मेरा खा रहे हैं। जब मैंने साधना दी नहीं है तो भैया मुझे क्या पता उसने क्या तुम्हें घोट के पिलाया है। अब खैर फिर भी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं कि जी घेरा तो हमने लगा दिया, फिर वहाँ से निकलेंगे कैसे, घेरा तोड़ने का और बताओ। अब ये पागलपन चला दिमाग में, पता नहीं कहाँ से आ गया इनके। भैया घेरा निकलते ही टूट जाता है अपने आप ही। आप वहाँ से उठ करके कदम बाहर रख दो घेरे से, घेरे की महत्वता खत्म। जैसे माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई थी तो लक्ष्मण रेखा की महत्वता तभी खत्म हो गई थी, वो भी तो रक्षा घेरा ही था। ठीक है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लिया करो। खैर इसलिए मैंने बता दिया है कि कोई मुझसे पूछेगा तो वे बेवजह मेरा दिमाग खाएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया इसको। जब आप अपने घर चले आओगे तो आपने अगर सच्चे मन से इस साधना को करोगे, देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ कि सच्चे मन से अगर आप करोगे तो 10 से 12 दिन के अंदर ही आपकी साधना सफल होगी और आपको जो है बहुत ही सफल परिणाम आपके सामने आपको मिल जाएंगे। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि ये एक शब्द का वशीकरण मंत्र है। इसकी संपूर्ण जानकारी तो मैंने आपको दे दी है। अपनी श्रद्धा और परिस्थिति के अनुसार आप इसको कर सकते हो। किसी भी साधना को शुरू करने से पहले हमेशा एक बात अपने ध्यान में रखना कि कोई भी साधना तभी सफल होगी जब आपका मन सच्चा होगा, आपका संकल्प दृढ़ होगा। नहीं तो अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शंका है या थोड़ी सी नकारात्मकता सोच होगी तो कोई भी साधना सफल होगी ही नहीं। इसलिए किसी भी साधना को करने से पहले अपने मन को स्वच्छ रखें, अपने संकल्प को दृढ़ रखें और तभी साधना शुरू करें। अन्यथा तुम साधना कितनी भी कर लो, किसी भी प्रकार से कोई भी आपको अच्छा या शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मैं थोड़े से एक नियम और बता देता हूँ कि देखिए साधना के दौरान या उस दिन बिल्कुल भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। साधना ये तो देखो सभी साधनाओं में होता है, साधना काल में हाथ के पैर के नाखून नहीं काटने चाहिए, लाल वस्त्र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ठीक है। और जब तक साधना समाप्त ना हो तब तक किसी से वाद विवाद ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। ऐसा करने से क्या होता है कि नकारात्मकता जो है उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और साधना असफल हो जाती है। और साधना के दौरान जो है फलाहार करने की कोशिश करें, चाहे दूध दही इनसे बनी हुई वस्तुएं जो भी हैं उनका सेवन कर सकते हैं। साधना काल में क्या है जी, जैसे जो प्राणी बोलते नहीं हैं, जैसे कि गाय हो गया, कुत्ता, चिड़िया, इनके लिए भोजन की व्यवस्था जरूर करें, भोजन पानी। और देखिए एक शब्द का जो वशीकरण साधना जो मैंने ये दी है, किसी भी एकांत स्थान पर करें जहाँ पर आपको कोई देख ना सके, ठीक है, ना ही कोई परेशान कर सके। साधना के दौरान अगर आपको कोई देखता है तो आपकी साधना असफल हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रखना। देखिए मैंने इसलिए आपको जितनी भी सब बातें हैं मैंने इस साधना में आपको बता दी हैं। हालांकि देखो एक दिन की साधना है, ये कोई ज़्यादा दिन की साधना नहीं है। एक दिन की साधना सबसे तीव्र वशीकरण प्रयोग है ये, और इसलिए बताया है कि जिनको ज़्यादा जो लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं तो उनको मैंने ये एक छोटा सा एक उपहार समझिए, और ये तो सभी को दे दिया है। खैर अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।